नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र आचार्य श्री और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट पर। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और अक्सर इस तरह की बातें मेरे पास भी होती हैं और हो सकता है दूसरे एस्ट्रोलॉजर और ब्राह्मणों के पास भी ऐसी समस्या आती हो या ऐसी बातें आती हों। मैं आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो काफी इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस भ्रांति को पूर्ण रूप से आप लोग इस वीडियो को देख करके और समझ जाएं। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं और किस भ्रम का निवारण करना चाहता हूं। तो मैं किस भ्रम के निवारण की बात कर रहा हूं तो उस संदर्भ को समझ लीजिए मित्रों। एक चीज कि आप में से, हम में से बहुत सारे लोग जब किसी ब्राह्मण के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी ग्रह शांति की पूजा करवानी है, तो ग्रह शांति की पूजा करवानी है और समझ नहीं आता कि क्या ग्रह की शांति करवानी है, कौन से ग्रह की शांति करवानी है। अगर आप कहते हैं कि पूर्ण रूप से ग्रहों की शांति करवानी है तो फिर तो ग्रह 9 है, 9 ग्रहों की शांति कैसे होती है। तो ये विषय बंधुओं थोड़ा सा जानने जैसा है, इसलिए आप जान लें करना कैसे है, कैसे नहीं करना है वो आपका अपना विषय है, वो आपकी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन शास्त्र के अनुसार ग्रह शांति का मतलब क्या होता है और कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरे पास भी अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं पंडित जी हमको ग्रह शांति की पूजा करवानी है। अब मैं बड़े धर्म संकट में पड़ जाता हूँ कि ग्रह शांति का मतलब क्या होता है। कि आप गए गणेश अंबिका जी की पूजा कर दी और कलश की स्थापना करके उनकी पूजा कर दी और षोडश मातृका की पूजा कर दी और सामान्य षोडशोपचार पूजा अपने नवग्रहों की कर दी, तो इससे क्या ग्रह शांति हो जाती है? तो मित्रों नहीं, ये एक सामान्य सी पूजा की प्रक्रिया है कि कोई भी पूजा अगर आप करते हैं, चाहे उसमें प्रधान देवता आपकी देवी हो, चाहे प्रधान देवता भगवान शिव हो, चाहे प्रधान देवता भगवान राम कृष्ण और विष्णु, कोई भी हो देवता, कोई भी प्रधान देवता हो सकता है। तो कोई भी प्रधान देवता हो, लेकिन किसी भी पूजा का अपना जो एक सामान्य सा नियम है कि सबसे पहले आपने गणेश अंबिका की पूजा कर ली, षोडश मातृका की पूजा कर ली, नवग्रह की पूजा कर ली, कलश स्थापना पुण्याहवाचन कर लिया और ब्राह्मणों का वर्ण कर लिया, प्रधान देवता की पूजा कर ली। अब ये तो केवल पूजा है, पर उसके बाद में उससे रिलेटेड पाठ होते हैं, जप होते हैं, हवन आदि होते हैं। हवन तो हर पूजा का एक दशांश, जो भी पाठ किया जाता है उसका दशांश हवन होता है, फिर उस हवन का दशांश मार्जन और फिर उसका दशांश तर्पण होता है। ये कंप्लीट प्रक्रिया है। लेकिन जब आप ग्रह शांति की पूजा करने की बात करते हैं किसी ब्राह्मण से, तो क्या आप केवल इस प्रक्रिया को कर लेना चाहते हैं? या ग्रह शांति का मतलब तो ये साउंड क्या होता है कि आप ग्रह को प्रधान देवता बना रहे हो, तो इसका मतलब कि नवग्रह देवताओं को आपने प्रधान रूप से चुना और उनकी शांति। तो शांति प्रक्रिया शास्त्र में क्या लिखी है? देखिए ऐसा है, वैदिक सत्य सनातन धर्म कोई आज से अभी से तो शुरू हुआ नहीं है कि मुझसे या मेरी पीढ़ी से शुरू हुआ या एक जनरेशन पहले से शुरू हुआ। हजारों लाखों वर्ष से ये वैदिक सत्य सनातन धर्म है। इसमें सभी पूजा पद्धतियों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। या तो आप थोड़ा बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ें, पंचांग वगैरह ला करके ऐसे ही सामान्य ढंग से पंचांग पढ़ लें तो आपको खुद भी बहुत सारी चीजों का जानकारी मिल जाएगी। पर होता क्या है कि जानकारी के अभाव में अगर आपको कोई व्यक्ति सही बात कहे भी तो आपको उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। और आप तो चाहते हैं, ब्राह्मणों को आपने संपर्क किया तो आप तो चाहते हैं बस आधे घंटे 1 घंटे में वो सबसे बड़ा राजसूय यज्ञ करके चले जाए, मतलब यज्ञ भी बहुत बड़ा हो जाए और पैसे भी खर्च ना हो, समय भी खर्च ना हो। तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं ग्रह शांति, तो या तो पर्टिकुलर कोई एक ग्रह हो, 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो तो उनके नाम ले लिए जाते हैं, फिर उन ग्रहों की शांति होती है। कैसे होती है, क्या होती है, बने रहिए आप मेरे साथ में, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। ठीक है जी। तो या फिर आप पूरे नवग्रहों की शांति करवाना चाहते हैं तो नवग्रहों की शांति के लिए मैं मेरी बात नहीं करूंगा। ये देखिए काशी विश्व हिंदू पंचांग, मैं पंचांग से देख करके आपको चीजें बताता हूं। तो अगर आप यहाँ ग्रह शांति करना चाहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्रहकृत अनिष्ट फल निवारण हेतु शांति पूजा। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे पहले सूर्य आता है। तो अगर आप सूर्य की शांति करते हैं तो पूजा अपनी जगह है, पर
सूर्य की शांति कैसे होगी? तो सूर्य की शांति होगी उसके मंत्रों के द्वारा। सूर्य के मंत्रों का कितना जप करना चाहिए वो पहले आपको मैं बताता हूं, फिर मंत्र भी बताऊंगा। अगर ग्रहों में केवल सूर्य की आपको शांति करवानी है तो सूर्य ग्रह के लिए है यहाँ पर 7000 की जप संख्या मेंशन है। इसी तरह से चंद्रमा के शांति के लिए 11000 की जप संख्या यहाँ पर मेंशन है, और मंगल ग्रह की शांति के लिए 10000 की जप संख्या यहाँ पर मेंशन है, और बुध की 9000 संख्या यहाँ पर मेंशन है, और गुरु की 19000 संख्या यहाँ पर दी गई है, और शुक्र का 16000 जप करना पड़ता है, शनि का 23000 जप करना पड़ता है, राहु का 18000 जप करना पड़ता है, और केतु का 17000 जप करना पड़ता है। तो ये जपों की संख्या है। अगर आपने कहा नवग्रहों की मतलब ग्रह शांति, तो ये साउंड करता है कि सारे ग्रह उसमें आपने इंक्लूड कर लिए, तो इन सारी संख्याओं का जोड़ मिला दें। उसके बाद उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन और दशांश तर्पण, तो ये जाकर के उस पूजा के साथ में जब इतना किया जाएगा, और साथ में इसके वैसे इनके स्पेशली सारे दान भी लिखे हुए हैं, मैं उनकी तो चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन कंप्लीट ग्रह शांति के लिए इन मंत्रों की संख्या को पूरा किया जाता है, उसके दशांश हवन किए जाते हैं, उसका दशांश मार्जन तर्पण किया जाता है, प्लस ये दान दिया जाता है, तब जाकर के ग्रह शांति होती है। एक बात, अब इसमें भी भेद है कि मान लीजिए सूर्य का जप करना है तो कौन से मंत्र का जप करना है। तो सूर्य में देखिए, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, सारी चीजें पंचांग में मेंशन है, हम तो सिर्फ पंचांग को ही फॉलो करते हैं ना। जिस तरह से कोई मेडिकल साइंस में प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर होता है तो अपनी बातें थोड़ी करता है, पहले से जो चीजें रिसर्च हो चुकी हैं, जो पुस्तकों में लिखी हैं, जो उसने पढ़ा है लिखा है, जो चीजें पहले से यहाँ पर उपलब्ध है उसके आधार पर वो प्रैक्टिस करता है। इसी प्रकार से चाहे वकील हो और चाहे डॉक्टर हो और चाहे कोई अकाउंटेंट हो और किसी भी दुनिया के फील्ड का हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, तो यहाँ पर देखिए बीज मंत्र होते हैं। प्रत्येक ग्रह के अपने बीज मंत्र होते हैं कि अगर आप वैदिक मंत्र नहीं कर सकते हैं तो आप बीज मंत्रों का जप करके भी इस संख्या को पूरा कर सकते हैं। तो सूर्य का बीज मंत्र है, मैं केवल सूर्य का ही बता देता हूँ। इसी क्रम में सारे ग्रहों के भी बीज मंत्र होते हैं। तो सूर्य का है, मान लीजिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है। तो या तो आप इसका 7000 जप कर लें और फिर दशांश हवन मार्जन तर्पण कर लें, और इसी का ये मैंने जो आपको बताया घृणी सूर्याय नमः, ये तांत्रिक मंत्र है सूर्य का, और इसका बीज मंत्र होता है ओम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, ये उसका बीज मंत्र है। और इसका पौराणिक मंत्र भी होता है। देखिए, तो पौराणिक मंत्र है सूर्य का जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। तो ये इसका पौराणिक मंत्र है। तो या तो इस मंत्र का आप 7000 बार जप कर लें और फिर उसका दशांश हवन मार्जन तर्पण कर लें। और इसका वैदिक मंत्र भी है सूर्य का, हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। या तो इसका आप 7000 का जप कर लें, फिर दशांश हवन मार्जन तर्पण कर लें। ये केवल मैंने एक ग्रह का बताया। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रह की जप संख्याएं मैंने शुरुआत में बताई हुई हैं, वो जप संख्याएं हैं। तो इन सब को जब पूरा करके फिर उसका दशांश हवन मार्जन तर्पण करें, या अगर कई बार कई परिस्थितियों में आप हवन दशांश नहीं कर सकते तो दशांश उसका एक्स्ट्रा जप कर लिया जाता है, वो भी कंसीडरेबल है, वो कंसीडर हो जाता है। फिर मार्जन तर्पण कर लें, या उसका भी आप जप करके ही इंक्लूड कर दें तो सारा कुछ जप में आ जाता है। अगर आप हवन की या फिर हवन नहीं करते तो मार्जन तर्पण की भी उसमें आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अगर हवन होगा तो ही मार्जन तर्पण होगा, पर इस संख्या को उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अब आप समझ गए कि 9 ग्रह अलग अलग हैं और 9 ग्रहों की अलग अलग जप संख्या है, 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्र हैं। या तो आप तंत्रोक्त मंत्र से जाएं, बीजोक्त मंत्र से जाएं, या फिर पौराणिक या वैदिक मंत्र से, इनमें से कोई एक मंत्र का चुनाव करना पड़ता है। तो इतनी सारी संख्या को इन मंत्रों का जब आप जप करके उसका दशांश हवन मार्जन तर्पण कर लेते हैं, फिर उस ग्रह से रिलेटेड या उन सभी ग्रहों से संबंधित जब दान करते हैं तब ग्रह शांति होती है। पर आजकल तो भैया जानकारी कितनी है कितनी नहीं है, पर आप तो एक ब्राह्मणों के पास जाते हैं ग्रह शांति, वो भी क्या करवा के आते हैं उनको भी नहीं पता है, या पता भी है तो भी बेचारे क्या करें। जब आपको लगता है, आप पहले कंडीशन लगा देते हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे में पूजा समाप्त कर दीजिएगा, फिर आपको ग्रह शांति भी करवानी है, फिर आपको ये भी करवाना है वो भी करवाना है। तो पहला नियम ये है, हमने भी अपने बचपन में देखा है, हमारे दादाजी के पास में भी यजमान आते थे, वो आके पूछते थे
कि ये समस्या है, इसका क्या उपाय करें, या मेरे यहाँ ये ओकेजन है, इसमें क्या पूजा करनी चाहिए। पहले तो आप पूजा के विषय में पूछ लें, फिर जो ब्राह्मण सजेस्ट करें फिर उसके अनुसार आप पूजा करवाएं, फिर दक्षिणा के विषय में पूछ लें। लेकिन आपने पूजा डिसाइड कर ली कि भाई ग्रह शांति करना इसमें इतना सारा कुछ है, और किसी ने अगर आपको उससे संबंधित जो आपने प्रॉपर पूजा, क्योंकि आपने तो मेंशन कर दिया ग्रह शांति, तो अगर ग्रह शांति में होने वाले खर्चे को आपको बता दे, तब फिर आप कैलकुलेट करने लगते हैं कि अरे फलाने पंडित जी ने तो $100 में कर दिया था, 200 में कर दिया था, 300 में कर दिया था, या 500 में कर दिया था, सामग्री भी, ये भी। अगर आपको लगता है किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी मुकाम पर की पूजा करनी है, तो पहली चीज तो पूजा का शब्द जैसे ही आपके मन और भाव में उत्पन्न होता हो, तो बंधुओं सारे कैलकुलेशन भूल जाएं, क्योंकि पूजा धार्मिक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स इसमें धर्म ही इन्वॉल्व है, इसमें बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये तो कर्मकांड है। लेकिन अगर भाव नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ग्रह शांति के नाम पर आप स्वयं भी गलतफहमी का शिकार न बने, ब्राह्मणों को भी इंसिस्ट करके और ग्रह शांति के नाम पर कुछ और करने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि रोजी रोटी तो ब्राह्मणों की भी है। आप चाहे ग्रह शांति कह करके पूजा करवाएं और चाहे राजसूय यज्ञ कर करके, लेकिन आप जितनी दक्षिणा करेंगे, मुंह तो भाई उतना ही मीठा होगा जितना आप शक्कर डालेंगे। तो जितनी आप दक्षिणा देंगे, ब्राह्मण भी जाके आपके यहाँ वही करवा करके आते हैं। फिर आप दूसरों को बताते हैं नहीं भाई ग्रहों की तो हमने शांति करवा ली, फिर भी मेरे जीवन में ये चीजें हो रही। तो ऐसा नहीं है। अब इतना सारा लंबा अगर कोई आपके लिए करेगा, फिर तो उसी के अनुपात से आपको दक्षिणा बतानी पड़ेगी। फिर आप उल्टे तुरंत ज्ञानी जी बन करके आप ब्राह्मणों को ही उल्टा शिक्षा देने लग जाएं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और एजुकेट हो लें। और आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मुझसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, कर्मकांड की बात करेंगे, वेदों की बात करेंगे, तो मुझे लगता है मैं साधारण किसी सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा आपको थोड़ा ज्यादा कुछ बता सकता हूं, क्योंकि जीवन इसी के अध्ययन और इसी के प्रैक्टिस में गुजरा है। अगर आप किसी दूसरे फील्ड से हैं, तो आप अपने फील्ड के विषय में आपको मुझसे बेहतर जानकारी होगी। तो मेरा कर्तव्य है, अगर मैं आपके फील्ड से संबंधित कोई चीज जानना चाहता हूं या करना चाहता हूं, तो आपसे जानकारी प्राप्त करूं, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको खुद ही उल्टे आपके फील्ड का नॉलेज देना शुरू करूं। तो मैं मित्रों समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप ग्रह शांति जैसे उपायों के द्वारा अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्रॉपर, जैसा शास्त्र ने कहा है ना, मेरी बात ना आपकी ना किसी तीसरे या चौथे की, शास्त्र जो कहता है। मैंने पंचांग यहाँ पर प्रामाणिक पंचांग, काशी विश्वनाथ पंचांग जो है भारतवर्ष के बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान से प्रकाशित होता है, ये वाराणसी से प्रकाशित होता है, और भी कई जगहों से बहुत प्रतिष्ठित पंचांग प्रकाशित होते हैं। आप उन्हीं को पढ़िए, पर थोड़ा तो मेहनत कीजिए अपने धर्म को जानने के लिए, क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म ना तो ब्राह्मणों का है, न क्षत्रियों का, न वैश्यों का, न शूद्रों का, ये सबका है। जो भी हमारे 4 स्तंभ है सबका है। सभी लोगों को पढ़ करके बेसिक चीजों का नॉलेज लेना चाहिए। तो कम से कम इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट ना आपके दिमाग में उत्पन्न होगी, ना धर्म कर्म के प्रति आपके अंदर किसी प्रकार की मलिनता आएगी, और इस प्रकार से आप कुछ ऐसा कहने और करने से बच जाएंगे जिसकी वजह से पुण्य के बजाय पता चला आप कुछ और ही अर्जित कर रहे हैं। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में सदा मंगल हो, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज अपने इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम दूंगा, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। और मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।